औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने नया चैप्टर लिया है, दैट इज फोर्स एंड प्रेशर। आज हम ये डिस्कस करेंगे फोर्स और प्रेशर को, जो हमारा चैप्टर है। इसमें हम आप बिल्कुल देख रहे हैं कि फोर्स अलग है और प्रेशर अलग है। आज हम फोर्स की ही बात करेंगे। फोर्स क्या होता है? अगर हम देखेंगे फोर्स क्या होता है, पुश और पुल, पुश और पुल on an object, on an object is called a force, is called a force। किसी चीज को पुल करना, किसी चीज को पुश करना, धक्का देना, किसी चीज को पुल करना, खींचना, किसी चीज को। ये मेरे पास आप देख रहे हैं, मेरे पास किताब है, मैं इसको पुश कर रहा हूं, मैं इसको यहां से पुश कर रहा हूं, मैं इसको पुल कर रहा हूं, खींच रहा हूं अपनी तरफ। दैट्स कॉल्ड फोर्स, दैट्स कॉल्ड फोर्स। पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स। आपने देखा होगा, तो आपकी बुक में वहां पे लिखा भी है, अगर हम बात करेंगे कि गोलकीपर जो है, फुटबॉल का जो गोलकीपर होता है, वो कैसे स्टॉप करता है बॉल को, कैसे रोकता है, कैसे रोकता है? जब एक प्लेयर किक करता है बॉल को, गोल की तरफ फेंकता है, तो वहां जो गोलकीपर होता है वो उसको पकड़ लेता है, उसको पकड़ लेता है, या उसको यहां से पुश करता है, धक्का देता है उसको। ठीक है? तो दैट मीन्स जो पोजीशन थी, उस बॉल की पोजीशन थी, वो मूवमेंट में थी। या तो उसकी मूवमेंट बंद हो जाती, वो उसको पकड़ते हैं, या उसकी मूवमेंट चेंज हो जाती, डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है। इसी तरह जो क्रिकेट प्लेयर जो है, क्रिकेट प्लेयर जो है, जब कोई प्लेयर शॉट खेलता, अब उसको बॉल को रोकना, अब उसको बॉल को रोकना है, वो कहीं पे रुका है, उसको कहीं पे वो फील्ड कर रहा है, उसको बॉल को रोकना। बैट्समैन ने शॉट खेला, अब जब उसके पास बॉल पहुंची, या तो वो पैर से उसको रोकता है, या तो उसको हाथ से। जब पैर से रोकता है तो ऑलमोस्ट वो उसको यहां से पुश ही करता है, हाथ से रोकता है, तो दैट मीन्स वो उसकी स्पीड, उसको रोकने की कोशिश करता है। दैट मीन्स आइदर द प्लेयर पुल और पुश दैट वेरी बॉल। तो इसी तरह हॉकी प्लेयर जो है, जब अपनी स्टिक से बॉल को मारता है, उस वक्त वो क्या करता है, वो पुश करता है उस बॉल को। तो इस पुल और पुश की वजह से जो मोमेंट होती है, जो डायरेक्शन होती है, जो इस किसी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्ट ये मोमेंट होती है, वो चेंज हो जाती है। तो इट मीन्स बाय फोर्स मूविंग द ऑब्जेक्ट कैन स्टॉप by force a moving object can stop। जो आपको मैंने अभी बोला, यहां पे फुटबॉल प्लेयर के पास बॉल आ गई, उसने उसको रोका, वो जो उसकी जो मोमेंट, मूविंग ऑब्जेक्ट था, वो रुक गया, वो रुक गया। बाय फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट कैन स्टॉप, ये रुक सकता है। एंड ए स्टॉप ऑब्जेक्ट कैन मूव। यहां पे बुक पड़ी हुई है, मैं उसको यहां पे ये बिल्कुल रुकी हुई है, मैं उसको ऐसे कर रहा हूं। फोर्स इस पे अप्लाई मैंने किया, क्या किया इस पे मैंने अप्लाई, फोर्स इस पे मैंने अप्लाई किया, मैंने उसको पुल किया, सॉरी पुश किया मैंने उसको। अब मैं उसको पुल भी कर सकता हूं, ये मैं खींच रहा हूं अपनी तरफ उसको। तो दैट मीन्स पुश और पुल, जिसको हम फोर्स कहते हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हैं। जो उसकी जो मूवमेंट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो रुक सकता है, और जो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, जो रुकी हुई चीज है, उसको वो मूव करवा सकता है।
किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। आपके हाथ में कोई चीज है, वो रुकी हुई है, आपने फेंकी, आपने फेंकी, दैट मीन्स कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट था वो रुका हुआ, दैट वाज द मोमेंट ऑफ दैट वेरी ऑब्जेक्ट वाज स्टॉप, वो रुकी हुई थी, स्टॉप पर था वो। तो उसके बाद आपने क्या किया? आपने उसको फेंका, उस ऑब्जेक्ट को आपने फेंका, उसकी जो मोमेंट हो गई वो क्या, वो अब उसकी जो मोमेंट होगी वो चलने लगी, वो मूव करने लगा। आपके पास कोई और वहां से चीज आ रहा है, आपके पास कोई फेंक रहा है, वो मूविंग ऑब्जेक्ट, आपने उसको पकड़ लिया, कैच कर लिया, तो दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट रुक गया। तो वो वही मैं बोल रहा था आपसे कि बाय फोर्स a moving object can be stopped and a stopped object can move। किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे एक्शन जो है, लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, किकिंग, पुशिंग, पुलिंग, इन चीजों से क्या होता है? दे रिजल्ट in the change of motion of an object, in the change change in the motion of the object। kicking, picking, opening, shutting, pushing, pulling, इन चीजों से क्या होता है? इससे रिजल्ट होता है, जो मोशन होती है वो चेंज होती है। कहीं पे रेस्ट पे होता है वो चीज, उसकी वो चलता है, कहीं पे चलता है ऑब्जेक्ट, वो रेस्ट में आता, स्टॉप हो जाता है। तो मोशन उनकी जो होती है वो चेंज हो जाती है, किसकी वजह से? दिस ऑल इज कॉल्ड फोर्स। दिस ऑल इज कॉल्ड फोर्स। इन सब को क्या कहते हैं हम? फोर्स कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। एक्शन जैसे पिकिंग है, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, पुशिंग, पुलिंग, इनसे क्या होता है? मोशन चेंज हो जाती है, मोशन जो है ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाती है। तो इस सब को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम फोर्स। क्या कहते हैं इसको? फोर्स। दूसरा आपके बुक में होगा, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। अब आपकी इंट्रैक्शन, फोर्स तब अप्लाई होता है, फोर्स तब वो फोर्स बनता है जब दो चीजें मिलती है। जब क्या मिलती है? दो चीजें मिलती है। मेरे पास यहां पे बुक है, ये एक ही जगह पे है, अनलेस एंड अनटिल मैं इसको टच ना करूं, ये अपनी जो ये जो पोजीशन चेंज नहीं कर सकती है। आपकी बुक में लिखा है, वहां पे आपको वहां पे एग्जांपल दिया गया है, वहां पे एक आदमी है, वो कार के पीछे है, वो उसको जब धक्का दे रहा है तो कार की जो मोमेंट है वो चेंज हो जाती है। जब तक वो उसके पीछे बैठा था उसकी मोमेंट चेंज हुई थी? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरह जब व्हेन टू objects when two when sorry when we push or pull an object, then the
direction will change. जब हम किसी चीज को पुल और पुश या जो मैंने आपको बताया था, तो दैट मीन जब तक ना इंटरेक्शन हो जाएगा एक दो चीजों में, जब तक ना व्हेन टू थिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, तब तक फोर्स जो मोमेंट है वो चेंज नहीं हो जाएगी। इसी तरह वहां पे दरवाजे को बंद करना है, मैंने दरवाजा बंद किया, जब तक वहां पे दरवाजा था और मैं वहां तक गया, मैंने दरवाजे को पुल किया या पुश किया, तो उसकी जो डायरेक्शन थी वो चेंज हुई। तो दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स आर ड्यू टू इंट्रैक्शन, फोर्स आर ड्यू टू इंट्रैक्शन। जब तक ना हम दो चीजें मिलाएंगे, तो तब जाके जब दो चीजें मिलेंगी, दो ऑब्जेक्ट्स, चाहे ह्यूमन बीइंग्स या कोई और भी उसके साथ ऑब्जेक्ट कोई होगा, जब तक ह्यूमन बीइंग्स उस ऑब्जेक्ट को धक्का देगा तब तक वो चलेगा नहीं, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। इसमें एक और पॉइंट है, तीसरा पॉइंट इसमें है एक्सप्लोरिंग। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आप एक हैवी ऑब्जेक्ट लो, एक ऑब्जेक्ट है हैवी ऑब्जेक्ट, हम लेंगे कोई अलमारी लेंगे या कोई बड़ा सा डब्बा लेंगे, वो तब तक नहीं हिलेगा, उसकी ये कंडीशन है वो नहीं हिल सकता अनलेस एंड अनटिल हम उसको धक्का देंगे। मेरे साथ मेरा दोस्त है, वो अब हम दोनों ने उसको धक्का देना शुरू कर दिया, तो दैट मीन्स वो अपनी जगह से हिलेगा कि नहीं हिलेगा? बिल्कुल हिलेगा। लाइक मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने इसको धक्का दिया तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मैं अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इसी तरह अब मैं आपको, हमने दोनों ने क्या किया, एक ही तरफ से उसको धक्का दिया। अब दूसरा हम करेंगे, मैं यहां से हूं, मेरा दोस्त वहां से, मैं यहां से धक्का दे रहा हूं, वो वहां से धक्का दे रहा है, तो आपको क्या लगता है पुश डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? हो नहीं सकती, हो भी सकती। अब क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो भी वहां से फोर्स अप्लाई कर रहा, मैं भी फोर्स यहां से अप्लाई कर रहा हूं, दैट मीन्स कि चेंज नहीं हो सकते। लेकिन अगर वो मुझसे ज्यादा ताकतवर होगा या मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं, तो मैं बाय माय ओन फोर्स या बाय हिज फोर्स वो मेरी डायरेक्शन चेंज कर सकता है और मैं उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूं। तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्स। या हम दूसरे एग्जांपल लेंगे, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर आपने देखा होगा, रस्सी को दो साइड से लोग खींचते हैं, सेंटर पॉइंट होता है, यहां से भी बंधे होते हैं, यहां से भी बंधे होते हैं, तो रस्सी को खींचते रहते हैं। तो जीतने में कामयाब कौन हो जाते हैं? जिनके पास ज्यादा फोर्स होता। तो अब आपको ये क्लियर हुआ, एक्सप्लोरिंग फोर्स वही ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, वही फोर्स को ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पास फोर्स होगा, जिनके पास फोर्स मतलब कि उनमें वो कैपेसिटी होगी, फोर्स होने उनको उनके पास फोर्स होगा, तब जाके वो फोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। पुल और पुश फोर्स आर ड्यू टू इंट्रैक्शन और एक्सप्लोरिंग फोर्स। तो नेक्स्ट भी हम इसके बारे में ही, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में भी। तो अगर यहाँ पे कहीं पे आपको कंफ्यूजन हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।